सबरी प्रतीक्षा करती रही। आज वो सुंदर समय आया कि राम जी माँ सीता को खोजते हुए, विलाप करते हुए, देखो नर लीला कर रहे हैं। तो आप सब समझ ही सकते हो, जब हमारा कोई बहुत प्रिय, जो हमारे प्राणों से भी ज्यादा हमको प्यारा हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो हमसे दूर हो जाए तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। बस आज उसी पीड़ा की लीला राम जी कर रहे हैं। तो राम जी पेड़ पौधे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कि जब कोई हमारा प्रिय हमसे दूर हो जाए तो हम हमारे ऊपर क्या बीतती है। तो आज राम जी वैसे ही लीला करते हुए पेड़ पौधे वृक्ष लताओं पताओं से पूछते हुए जा रहे हैं। जैसे उस समय गोपियों ने भगवान को पुकारा था ना, मतलब भागवत आप लोगों ने सुनी हो, तो नहीं सुनी हो तो कभी अवसर मिलेगा तो आप लोगों को भागवत विस्तार से सुनाएंगे। तो भागवत में क्या होता है कि भागवत में जब दसम स्कंद की या रासलीला का जब वर्णन आता है तो उस समय कन्हैया जी गोपियों के साथ रासलीला करने के लिए गोपियों को बुलाते हैं, लेकिन गोपियों में जब थोड़ा सा अभिमान आता है तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपियां रुदन कर करके भगवान को पुकारती है। कभी वृक्षों से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, लताओं पताओं से, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं को ब्रज की निहारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। आज राम जी सीता जी को ढूंढने के लिए यही काम कर रहे हैं। लताओं पताओं वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे सीते मेरी सीते कहाँ है, हे सीते पुकार रहे हैं। अब राम जी सबरी मैया के उस घनघोर जंगल में जा रहे हैं जहाँ सबरी मैया रहती हैं। तो वहाँ जितने भी संत महात्मा बड़े बड़े ज्ञानी जन महर्षि रहते हैं, जिन्होंने कई बार सबरी का मजाक उड़ाया है ये कहकर कि कब तक इंतजार करोगे, तुम्हारे घर कोई भी आने वाला नहीं है। पर भक्त का विश्वास इतना कमजोर नहीं होता महाराज कि किसी ने कह दिया और हमारी भक्ति खत्म हो जाए। भक्त का विश्वास था। आज राम जी जब उस जगह से निकले तो राम जी सबसे रास्ता पूछ रहे हैं। तो वही संत बड़े बड़े महात्मा वो ज्ञानी जन कह रहे हैं, महाराज यहाँ ये ना, ये आपका घर है, यहाँ रुकिए, ये आपकी कुटिया है, यहाँ विराजिए। राम जी कहते नहीं नहीं, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। राम जी सबसे पूछ रहे हैं, बताओ सबरी का घर कहाँ है जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है। खूब पूछ रहे हैं लेकिन कोई भी ये बता नहीं पा रहा है। राम जी खोजते 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 गए तो सबरी मैया मिल गई। सबरी मैया कहती है आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम आगे जा रहे हैं। बोले आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो बोले नहीं हमको आगे ही जाना है। तो बोले आगे तो कुछ है ही नहीं। बोले ये दिख तो रहा है, ये क्या है? बोले ये तो मेरी कुटिया है। बोले बस हम आपकी ही कुटिया में जा रहे हैं। बोले हम आपकी कुटिया में जा रहे हैं। बोले आप कौन हैं? तो बोले आप किसका इंतजार कर रही हो? आप कौन हैं? तो बोले आप किसका इंतजार कर रही हो? बोले मेरे गुरुजी ने कहा था कि एक दिन मेरे घर राम आएंगे, मैं अपने आराध्य, अपने सर्वेश्वर, अपने स्वामी श्री राम का इंतजार कर रही हूँ। तो बोले दशरथ नंदन हम ही राम हैं। जैसे ही सुना सबरी मैया की आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। और महाराज भक्त का भाव केवल एक भक्त समझ सकता है, हर व्यक्ति भक्त के भाव को नहीं समझ सकता। सबरी मैया की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। सबरी मैया कहती प्रभु आप आ गए, बड़ी देर कर दी प्रभु आने में। अब सबरी मैया सोच रही है मैं इनको बिठाऊं कहाँ, मैं तो नीची जाति की हूँ और ये तो उच्च कुल के, ये तो श्री राम है, मैं इनको कहाँ बिठाऊं।
तो उसी समय वो पत्थर पड़ा हुआ देखा जिस पर गुरुजी बैठते थे। राम जी ने कहा, राम जी मन का भाव समझ गए। राम जी ने कहा, कहाँ बिठाने, ये क्या है, ये पत्थर कैसा है, ये यहाँ क्यों रखा है? बोले ये वो पत्थर है जिस पर मेरे गुरुजी बैठकर मुझे ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे, जिस पर बैठकर गुरुजी ने बताया था कि एक दिन तुम्हारे घर राम आएंगे। तो बोले फिर इससे उचित स्थान तो कोई हो ही नहीं सकता। राम जी उस पत्थर पर बैठे। अब राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी पीछे से मुंह चढ़ा रहे हैं, लो इतने बुरे दिन आ गए, ऐसे ऐसे लोगों के घर आना पड़ रहा है। अब राम जी का स्वागत किया, सत्कार किया, सबरी आश्रु बंद ही नहीं हो रहे, मानो जैसे प्रेम आश्रुओं से ही भगवान के चरण पखारे हो। उसी समय महाराज सबरी मैया बोले अब क्या करें, प्रभु भूखे होंगे, प्रभु को कुछ खिलाऊं। तो बेर लाई, बेर जैसे सामने लाई तो बेर मानो वो अपने हाथों से भगवान को खिलाना चाहती थी और भगवान उनका भाव समझ गए। अब जैसे ही सबरी मैया बेर खिलाने लगी, लक्ष्मण जी कहने लगे लो अब भैया इनके हाथों से खाएंगे भी। कहते हैं ये हमारे ही मन के भाव है। दो तरह के लोग होते हैं, एक लक्ष्मण जी जैसे, एक राम जी जैसे। एक होते हैं जो प्रेम में बह जाते हैं, एक होते हैं जो हर चीज को चतुराई से देखते हैं, और चतुराई का अंत चतुराई में ही हो जाता है, उसको फिर प्रेम कभी मिल ही नहीं पाता। सबरी मैया बेर खिलाने गई, राम जी ने खाने के लिए मुंह खोला, जैसे ही मुंह खोला उन्होंने हाथ पीछे कर लिया। अब समझ में नहीं आया कि ये हाथ पीछे क्यों गया। अगर खिलाना चाहती थी तो खिलाना था ना, हाथ पीछे क्यों लिया, बेर खिलाया क्यों नहीं। राम जी भी मन में सोचने लगे, वो कोई आपको गुलाब जामुन खिलाने आया और बिल्कुल आप मुंह खोल के तैयार ही बैठे हो और आपके सामने गुलाब जामुन गया ही हो और बाद में वापस वो पीछे आ जाए। हाँ, अंदर मतलब खिला ही नहीं आपको सामने वाला व्यक्ति। उस समय सोचो आपके मन में क्या आएगा कि जब खिलानी थी तो सामने लाया ही क्यों, जब खिलानी नहीं थी तो सामने लाए ही क्यों, आएगा कि नहीं। हालांकि राम जी के मन में ये भाव नहीं था, ये तो मैं उदाहरण देकर बता रही हूँ, ये भाव केवल इंसानों के मन में आता है। आएगा कि नहीं, ईमानदारी से बताओ, आएगा ना। अच्छा, गुलाब जामुन का नाम सुन के मुंह में पानी तो नहीं आया, भाव तो बाद में आएगा। हाँ? हाँ? आ गया घर जाके बनवा खा लेना, और नहीं आया तो कोई बात नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब आप सोचो मैं आपको गुलाब जामुन खिलाऊं तो इतनी क्षमता तो नहीं मेरी, पर हाँ आपके घर बनवा के जरूर खिलवा सकती हूँ। मैं कह दूं मैं सबके घर गुलाब जामुन खाने आ रही हूँ। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब क्या हुआ, जैसे बेर सामने गया तुरंत हाथ पीछे किया। राम जी भी सोचने लगे, लक्ष्मण जी भी सोचने लगे। सबरी मैया ने हाथ इसलिए पीछे किया कि कहीं ये बेर खट्टे तो नहीं है, कहीं मेरे राम के मुख में कोई खट्टा बेर ना चला जाए। तो सबरी मैया बेर चख रही है, फिर राम जी को दे रही है। और महाराज भगवान हमेशा कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो भक्तों का दास हूँ, भगत तो मेरे मुकुट के मणि है। आज वही भगवान अपने भक्त का मान रखने के लिए सबरी मैया के झूठे बेर बड़े प्रेम से खा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी देख रहे हैं, ले भैया झूठे बेर खा रहे हैं, इनके झूठे बेर खा रहे हैं। लक्ष्मण जी को दिए, लक्ष्मण तुम भी खा के देखो, बड़े स्वादिष्ट बेर है। लक्ष्मण जी ने नहीं खाए, पर राम जी बड़े भाव से बेर को खा रहे हैं। राम जी कहते लक्ष्मण फल तो बहुत खाए, पर जो स्वाद इन बेरों में है वो स्वाद आज तक किसी बेर में नहीं आया। बोले जब माता कौशल्या बेर खिलाती थी ना अपने हाथ से, तो जो स्वाद माता कौशल्या के बेर में आता था वो स्वाद आज इन बेरों में आ रहा है। राम जी बड़े भाव से बेर खा रहे हैं।